तो हाय गाइस, स्वागत है सवाल और जवाब के इस दूसरे भाग में। और इस भाग में भी हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे जो कि ट्रेडिंग से रिलेटिव होगा। और अगर आप एक नए ट्रेडर हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट चलते होंगे तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो बहुत सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे बातें आपको पता चल जाएगी। और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में कुछ अवेयरनेस वाली बातें होगी और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हम आपको बताएंगे, जिसको जानने के बाद अगर आप ट्रेडिंग में जाएंगे, जिसको जानने के बाद ट्रेडिंग के फील्ड में जब आप आएंगे या फिर ट्रेडिंग के कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ों का जानकारी होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोगों का ये वीडियो। तो गाइस, सबसे पहला सवाल है कि प्राइस एक्शन में हम लोगों को क्या क्या सीखना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन में हम लोग को क्या क्या सीखना पड़ता है, इससे पहले अगर ये जान जाएंगे कि प्राइस एक्शन क्या है तो इधर क्या क्या सीखना पड़ता है वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाएगा। प्राइस एक्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्राइस के मूवमेंट को, प्राइस के एक्शन को प्राइस एक्शन बोला जाता है। जैसे मार्केट अगर ऊपर गया या तो वो एकाएक ऊपर चला जाएगा, एकदम झट से बड़ा कैंडल, या फिर बहुत ऊपर चला जाएगा, या फिर मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर। तो ये हुआ प्राइस एक्शन, मतलब ऊपर नीचे करके जा रहा है मार्केट या एकाएक जा रहा है, तो इसे बोला जाता है प्राइस। प्राइस मूवमेंट हुआ, एक जगह से दूसरे जगह गया, ये हुआ प्राइस एक्शन। फिर जैसे डाउन ट्रेंड में आएगा तो वो हो सकता है एकाएक नीचे गिर जाए, या फिर गिर गया ऊपर थोड़ा गया, फिर से नीचे गिरा, फिर से ऊपर गया, इसमें भी प्राइस मूवमेंट किया, तो ये भी हुआ प्राइस एक्शन। जैसे मार्केट किसी जगह पे फंस गया, जैसे थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर उसी जगह, फिर थोड़ा नीचे, फिर जहाँ ऊपर था, ऐसा करके साइडवेज मार्केट हो गया, तो ये भी एक तरीक़ा से प्राइस एक्शन है। यानी कि प्राइस के मूवमेंट को प्राइस एक्शन बोला जाता है। अब ओरिजिनल सवाल, अब प्राइस एक्शन का जो मूवमेंट है वो हम लोग को कैसे पता लगा लेंगे। जैसे मार्केट का एक ऊपर चला गया, प्राइस के इस मूवमेंट को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। या फिर मार्केट ऊपर गया है, अभी थोड़ा नीचे आया है, जिसे पुल बैक बोला जाता है, तो अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसी को पता करने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जैसे प्राइस का जो मूवमेंट होगा किस हिसाब से हो सकता है, अब आप ये दिमाग लगाइए। या तो वो एकाएक ऊपर चला जाएगा, तो एकाएक अगर ऊपर गया है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो सबसे पहले हम लोगों को मार्केट का ट्रेंड कैसे पकड़ सकते हैं वो सीखना चाहिए। जैसे डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, या फिर साइडवेज में फंसा हुआ है, ये सबसे पहले सीखना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड क्या है। दूसरा चीज़ है, अब जो ये ट्रेंड है, चार्ट पर जो भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, इसको क्या हो जाता है भाई, जल्दी खुल, 1 मिनट। जो भी ऐसे ये सब देख रहे हैं, ये सभी में मतलब क्या होता है, कैंडल होता है। तो हम लोगों को मार्केट के ट्रेंड से पहले कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल के बारे में सीखना ज़रूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं सीखे कोई बात नहीं है, कैंडल का साइकोलॉजी आपको आना चाहिए। तो कैंडल का साइकोलॉजी वाला वीडियो भी इस चैनल पर है। तो जैसे कैंडल का साइकोलॉजी हो गया, अब ऐसा थोड़ी है कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे ही आएगा। अब देखिए, ऊपर जाएगा तो किसी एक विधि से तो जाएगा नहीं कि ऊपर आया फिर नीचे चला गया, ये एक विधि नहीं, बहुत सारे विधि से ऊपर या नीचे जा सकता है। जैसे चार्ट पैटर्न थोड़ा ऊपर गया है, अब थोड़ा दूसरे जगह सपोर्ट, फिर तीसरे जगह पे रेजिस्टेंस, फिर चौथे जगह पे सपोर्ट, चार्ट पैटर्न बनाते हुए भी वो ऊपर या नीचे जा सकता है। तो हम लोगों को चार्ट पैटर्न भी सीखना चाहिए। अब देखिए, सिर्फ हम बोल रहे हैं सीखना चाहिए, उस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेड साइकोलॉजी ऐड करके ही लेना चाहिए, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। तो प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी ऐड करके लाइव मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं, इसका सीरीज चल रहा है। पहला सीरीज आप लोग देख सकते हैं, दूसरा हम रेडी करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगला जो चीज़ है प्राइस एक्शन में, वो हम लोग को क्या सीखना चाहिए, जो अगला चीज़ें हैं वो हम लोग को क्या सीखना चाहिए, चार्ट पैटर्न। और इसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, साइडवेज है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर भी सीखना चाहिए। देखिए, अब इसमें क्या हो जाता है, प्राइस एक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको ये सवाल जवाब वाले वीडियो में पूछेंगे तो थोड़ा सा गैदरेशन हो जाएगा। तो इसका एक मास्टर वीडियो रेडी कर रहे हैं जो कि 1.5 से 2 घंटा का होगा, और उस वीडियो को अगर आप देख लिए तो जो भी अभी डाउट हुआ होगा सभी के सभी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके हर एक बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट को हम
इस तरीक़ा से समझाएं जो कि हम नए में हम लोग को 10-20 वीडियो देखने के बाद जो कन्फ्यूजन हो जाता था, प्राइजेक्शन वाला 10-20 वीडियो देखे फिर भी नहीं सीखाया, जो कन्फ्यूजन होता था उस कन्फ्यूजन के बेस पे ये आपका कोर्स, हम मास्टर कोर्स आप इसे बोल सकते हैं, उसे हम रेडी करने का कोशिश किए हैं। दूसरा सवाल आता है पेनी स्टॉक क्या है। तो देखिए पेनी स्टॉक का मतलब होता है जिसका प्राइस जो कम हो, जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 3 रुपया वाला भी शेयर 1-2 हो, या फिर 20, 25, 50, जिसका प्राइस का दाम कम रहता है वो पेनी स्टॉक होता है। तीसरा सवाल है स्विंग ट्रेडिंग क्या है। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग जब किसी आदमी को पता चलता है कि भाई ट्रेडिंग में रिस्क है या फिर लॉस हो सकता है, एक दिन में रुपया लॉस और बहुत सारा लॉस हो सकता है, और उसके बाद फिर से उसे पता चलता है कि इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2-3 साल 5 साल के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग कम दिनों के लिए किया जाता है या फिर कम समय के लिए किया जाता है। जैसे किसी स्टॉक को हम खरीद लिए और 2-3 दिन के बाद बेच दिए, तो ये स्विंग ट्रेडिंग हो गया। जो भी ट्रेडिंग हम डिलीवरी में लेंगे, जैसे किसी स्टॉक को हम डिलीवरी में खरीद के 5 से 10 दिन के बाद इसको बेच सकते हो, और इसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है। और जो लोग, जिस लोगों के पास में थोड़ा पैसा ज़्यादा है, मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कंपनी को देख के इधर उधर करके वो आइडिया लगा सकते हैं, और उनको मतलब अगर 1 लाख लगा और महीना का 2-3% उनको चाहिए, तो ऐसे आदमी स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि कम समय में 3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना के अंदर में हम किसी स्टॉक को खरीद के बेच देते हैं कम समय के लिए। अब अगला सवाल है कि क्या पेनी स्टॉक को खरीद के हम अमीर बन सकते हैं या फिर पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए पेनी स्टॉक, ये भी एक सच है कि पेनी स्टॉक जो है आदमी को अमीर बनाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेन दिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मार्केट में लॉस दिया है वो पेनी स्टॉक ही दिया है। अब कैसे दिया है, दाम तो 10 या 20 रुपया रहता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीदते हैं क्योंकि उसका दाम कम रहता है, और ज़्यादा पैसा हम लोग फंसा देते हैं पेनी स्टॉक में। अब देखिए पेनी स्टॉक से पैसा कमाने का जहाँ तक बात है, तो इसको ऐसे समझिए कि ड्रीम 11 का नाम आप लोग सुने होंगे। 49 रुपया लगा कि कोई एक आदमी करोड़पति बन सकता है, इसमें भी ऐसा ही है। पेनी स्टॉक बहुत सारा है, कोई 1-2 पेनी स्टॉक ऐसा होता है जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा हो तो वो ऊपर चला जाता है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि सभी दिन 49 रुपया जो ड्रीम 11 में लगाते हैं और किस्मत आजमाते हैं, सेम ये थोड़ा जुआ वाला हो गया। लेकिन पेनी स्टॉक, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जिस भी शेयर का प्राइस कम है आप समझ जाइए उस कंपनी में कुछ घपलाबाजी है, या फिर उस कंपनी, ये क्यों लॉक हो गया, ये थोड़ा चलता है तो अच्छा लगता है, या फिर उस कंपनी का उतना पावर नहीं है तभी तो उसका प्राइस का दाम कम है। तो जिसका बिजनेस मॉडल ही उतना अच्छा नहीं, प्राइस ही कम है, या फिर घपलाबाजी चल रहा है, या फिर 1000-2000 का शेयर 2-3 रुपया आ गया है, तो ऐसे स्टॉक से हम लोगों को बच के रहना चाहिए। इसी सब जगह पे हम लोग फंसते हैं। जैसे पेटीएम का उदाहरण आप देख सकते हैं, एक लगातार 1400 से गिरते आ रहा है, बहुत सारे आदमी सोचे होंगे 700 आ गया, आधी कम। अब यहाँ से कितना कमेगा, 300 आ गया, 1400 का शेयर 300 में, फिर कोई खरीद लिए होंगे बुर्बक नए आदमी, 300 से 200। अभी देखिए उसका क्या स्टॉक पर अब क्या प्राइस है मालूम नहीं, पेटीएम को हम डिलीट ही कर दिए, उसमें कभी कभी ट्रेडिंग करते थे। अब अगला सवाल है कि कॉल टिप्स लेकर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या। तो देखिए अगर आपको बर्बाद होना है तो टेलीग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप सभी ज्वाइन करिए, पैसा लेगा और वो आपको कॉल टिप्स देगा कि भाई निफ्टी का इतना स्ट्राइक प्राइस का खरीद लो। लॉजिक नहीं पता है आपको, किस कारण से ले रहे हैं वो नहीं पता है, कम से कम प्राइजेक्शन नहीं पता है, सपोर्ट पे दिया है, रेजिस्टेंस पे दिया है, कुछ पता नहीं, खरीदने के लिए बोल दिया खरीद लिए। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और लॉस आप कर सकते हैं 10-20 लाख, तो ठीक है कॉल टिप्स लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अब दिमाग लगाइए, ट्रेडिंग में आप क्यों आए हैं, पैसा कमाने के लिए, और पैसा अगर हम किसी दूसरे पे भरोसा करके अगर कमा सकते थे तो आपके जैसा बहुत सारे आदमी हैं जिसको बहुत रुपया है, वो शेयर मार्केट में क्यों नहीं आ जाएंगे। शेयर मार्केट में जानकारी जरूरी है। हाँ अब देखिए यहाँ पे कॉल टिप्स अगर वो आपको दे रहा है और लाइव आपको गाइड कर रहा है, और लाइव जैसे किसी भी तरीक़ा से, वीडियो कॉल से, वॉइस कॉल से, किसी भी तरीक़ा से वो आपको हेल्प कर रहा है कि भाई देखो इस जगह पे इस लॉजिक से ट्रेड बना है, इतना पे हमारा एंट्री होगा, इस जगह आएगा तो निकल जाना है,
मार्केट में सभी लॉजिक आपको समझा रहा है, समझाते हुए दे रहा है और पैसा बहुत ही कम ले रहा है, 1000-2000 के महीना के अंदर में ले रहा है, तो समझिए ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, बशर्ते आपका लॉस हो, लेकिन मार्केट का जब वो बताएगा लॉजिक, मार्केट को किस कारण से लिया वो बताएगा, तो धीरे धीरे आप मार्केट को समझेंगे। वही चीज़ है ट्रेडिंग में, समझना पड़ता है। तो ऐसा तो कोई बंदा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपके नज़र में होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आप लोग पूछते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस देखिए, चार्ट पे जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं या फिर कुछ भी देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं? ये पता करने के लिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये पता करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे विधि है। जैसे पहले प्राइजेक्शन हम लोग सीखे, प्राइजेक्शन किस विधि से एकाएक ऊपर गया कि ऊपर आके नीचे गया, कि किसी चार्ट पैटर्न में फंस के गया, कि किसी जोन में फंसा है फिर ऊपर गया। तो ये भी एक तरीका है प्राइस एक्शन को पकड़ने का, मतलब प्राइस का मूवमेंट पकड़ने का, कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग यही करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे टेक्निकल एनालिसिस में हो गया आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर कोई इंडिकेटर हो गया, जैसे RSI बहुत फेमस है, EMA, और भी बहुत सारे इंडिकेटर हो गए। और उसके बाद सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग करते हैं, ये भी एक तरीका से प्राइस एक्शन को पकड़ने के लिए ही किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल का मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी वाला कोई चीज़ है उसको, ऐसा कुछ भी नहीं। प्राइस के मूवमेंट को जिस विधि से हम लोग पकड़ते हैं उसमें से एक है टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ट पे हम लोग करते हैं, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये होता है। अब देखिए, वीडियो के आगे में हमने बताया था कि कुछ अवेयरनेस वाली बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे अवेयरनेस वाली बातें थोड़ा बाद में करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे चीज़ें जानते हैं जो कि अक्सर नए नए में हमारे मन में आता था। जैसे अगर किसी स्टॉक को डिलीवरी में ले लिया है और उसको आज ही बेच दिए हैं, तो सभी पैसा आज ही आपको शो नहीं करेगा, वो करेगा कल होके। क्योंकि आपके अकाउंट से, आप जो शेयर को बेचे हैं, आपके अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में गया है, डीमेट अकाउंट में, तो वो जो ब्रोकर है वो पहले चेक करता है कि क्या सच में इतना इसके पास शेयर था, और भी बहुत सारी प्रक्रिया है। तो उसको करने के लिए ब्रोकर को एक दिन चाहिए, तो वो अगले दिन होके सारे पैसा आपको अपडेट कर देगा। जिस दिन हम लोग बेचेंगे उस दिन अपडेट नहीं करता है। और दूसरा चीज़ है कि अगर हम लोग जिस दिन पैसा अपने डीमेट अकाउंट में डाल दिए, उस दिन हम लोग पैसा नहीं निकाल सकते, उसके कल होके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी वही है, ब्रोकर को कुछ विधि प्रोसेस है, उसको करने के लिए उसको टाइम चाहिए, तब जाके वो कंफर्म कर देंगे कि हाँ इसके डीमेट अकाउंट में इतना पैसा है, तब आप निकाल सकते हैं। तो जिस दिन हम लोग पैसा डालेंगे उसके कल होके हम लोग निकाल सकते हैं। अवेयरनेस वाली बातें ये है कि जिस भी स्टॉक का दाम बहुत ही कम हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 5-6 रुपया या फिर कुछ पैसा, और वो स्टॉक एडवर्टाइज दे रहा है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर भी आ जाता है, और आपको यूट्यूब एडवर्टाइज से पता चला या कहीं से पता चल रहा है, उसको आप पता, मतलब वो आप नहीं जानते हैं, लेकिन किसी कारण से आपको पता चल रहा है, चाहे न्यूज़ में हो सकता है, एडवर्टाइज से हो सकता है, और भी सोशल मीडिया से हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक से आप बच के रहिए और देखिए कि क्या वो गिरते गिरते एकाएक ऊपर गया है। यहाँ पर खेला होता है, गिर गया, प्रमोटर फंसा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, जो भी आदमी इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ अभी आपको समझ में आएगा। जैसे प्रमोटर फंस गया, प्रमोटर का मतलब थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है। प्रमोटर का मतलब जब कोई कंपनी शुरू होता है तो शुरू में ही पैसा वो लगाते हैं, उसे प्रमोटर बोला जाता है, एक लाइन में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको ऐसे समझिए। तो जो शुरू में लगाए होंगे रुपया और कंपनी पूरा गिर चुका है, कंपनी का शेयर, तो उनको तो हो रहा होगा लॉस, तो वो सोचते हैं कि भाई अगर इतना लॉस हो ही रहा है, थोड़ा बहुत और लॉस कर लेते हैं, अपने शेयर को खरीद लेते हैं। तो प्रमोटर ही किसी पर पैसा देते हैं, किसी दूसरे के द्वारा खरीदा देते हैं, और मतलब 12-13 रुपया का शेयर को लेके चल जाएंगे 18-19 रुपया, वो अपना पैसा खुद ही खरीद लेते हैं। हमें फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब मार्केट में ख़रीदारी होता है तो ऊपर जाता है, तो तब आपको न्यूज़ से पता चलेगा कि देखो 12 रुपया का शेयर 18 रुपया चला गया। आप लोग खरीदेंगे, 19 रुपया जाएगा, 20 रुपया जाएगा, धीरे धीरे 1-2 रुपया करके बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। बहुत सारे जब आदमी पुर जाएंगे, प्रमोटर एकाएक बेच के निकल जाएंगे। क्योंकि अब आप पहले
क्योंकि जो 12 रुपया का शेयर था किसी भी बहाने से वो 16, 15, 14, 15 लेके गया और वो आप लोग को खरीदा के थोड़ा ऊपर और ले गया, उनको थोड़ा फ़ायदा हो गया, वो बेच लेंगे और आप लोग फंस जाएंगे, सीधा लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग जाएगा। तो ये अवेयरनेस वाली बातें हैं। तो गाइस अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो, तो गाइस अगर आपके मन में भी कोई डाउट होगा तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो से आपको कितना हेल्प हुआ कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।